Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एक्सरसाइज है 5.6. So in this video we are going to start from question number 8 of exercise 5.6. इससे पहले वाले क्वेश्चंस है, चैनल पर आके चेक कीजिएगा. सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे ऐड किए हुए हैं. ओके, सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें dy ओवर dx फाइंड करना है. पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखे हैं दो. सॉल्व करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस को. इसके अंदर हमें t दे रखा है. t फंक्शन किस में दे रखा है? t में दे रखा है cos t प्लस log tan t अपॉन 2 बाई इक्वल्स टू में a sin t. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. ओके, सो पहले हम लेंगे टेकिंग x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t अपॉन 2. अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. और रीज़न पता है, क्योंकि यहाँ पे भी t यहाँ पे भी t, दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं? t में. ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. ये हो जाएगा d ओवर डी टी. यहाँ पे करेंगे x का, a कांस्टेंट आगे ले लेंगे, d ओवर डी टी इस पूरे फंक्शन का cos t प्लस log tan ty 2. अब करते हैं डिफरेंशियल. ये तो यही हो जाएगा dx ओवर डी टी इक्वल टू में a कांस्टेंट है, और cos t का जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन t. ठीक है, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस log, और ये फंक्शन दे रखा है. log में क्या होता है, पहले हम फंक्शन का करते हैं. ठीक है, यानी कि पहले फंक्शन को हम अपॉन में कर लेंगे, अपॉन में लिख लेते हैं. ठीक है, बाद में करेंगे फंक्शन का. ओके, पहले फंक्शन को अपॉन में कर लिया. अब फंक्शन हमें दे रखा है tan. tan का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर. क्या हो गया? sec स्क्वायर t अपॉन टी. और यहाँ पे x तो क्या है, यहाँ पे t अपॉन 2 है. अब करेंगे t अपॉन 2 का. ठीक है, तो देखो t अपॉन 2 का डिफरेंशियल हम करेंगे 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, इनटू t का, और t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ. अब देखो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर डी टी इक्वल्स टू में a इंटू में माइनस साइन t और प्लस sec स्क्वायर t. हम sec स्क्वायर t को क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेंगे. sec स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2. ठीक है, और tan t को भी क्या लिख लेंगे? साइन अपॉन कॉस, साइन t अपॉन 2 और ओवर cos t अपॉन 2. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. सो dx ओवर डी टी इक्वल्स टू में a इंटू माइनस साइन t प्लस, और ये हो जाएगा 1 ओवर 2 साइन t. और देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं cos से cos कैंसिल हो गया. ठीक है, यहाँ पे cos की पावर 2 थी, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे केवल सिंगल cos t अपॉन 2 बचेगा हमारे पास. तो हम लिखेंगे 2 इंटू में cos t अपॉन 2 इंटू में साइन t अपॉन 2. ठीक है, तो ये आ जाना है dx ओवर डी टी इक्वल टू में a माइनस साइन t प्लस 1 ओवर, और ये जो है इसकी वैल्यू होती है 2 साइन t अपॉन 2 इंटू में cos t अपॉन 2 इक्वल्स टू में ये होता है साइन t. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का. तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे? साइन t. तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन t. अब एलसीएम ले लेंगे, तो dx ओवर डी टी इक्वल्स टू में a इंटू में ये जो साइन और ये जो साइन है, एलसीएम ले लेंगे तो साइन चला जाएगा इधर, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 ओवर साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर टी, और ओवर क्या है? साइन टी चल रहा है. ठीक है, अब देखो कॉस ओवर साइन क्या हो जाता है? कॉट, और ये हो जाएगा कॉट टी, कॉट. ठीक है, कॉट टी. लेकिन यहाँ पे एक कॉस और बचेगा, उसको लिख देंगे कॉस टी. ठीक है, कॉस ओवर साइन को हमने ले लिया कॉट,
बट एक कॉस तो बचा क्योंकि कॉस स्क्वायर है, तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt इक्वल्स टू में a कॉस t इंटू में कॉट t, और ये हो जाएगा हमारा dx ओवर dt, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लेंगे सेकंड, y इक्वल टू में a sin t। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, नाउ टेकिंग y इक्वल टू a sin t। ठीक है, अब हम ये ले रहे हैं, अब इसका भी डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाना है d ओवर डी टी इंटू में बाई का करेंगे, d ओवर डी टी एक कॉन्स्टेंट आगे ले लेंगे, ओके, और साइन t, सो इट विल बी dy ओवर डी टी एक कॉन्स्टेंट साइन का कॉस, t का t के रिस्पेक्ट में बन, तो क्या आ जाएगा a cos t, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। ठीक है, dy ओवर dx फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, dy ओवर dt को डिवाइड किससे करेंगे, dx ओवर dt से, यानी कि सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट, हाँ सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है a cos t, ठीक है, ओवर फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास a cos t और यह है cot t। ठीक है, cot t, तो देखो हम क्या देख रहे हैं, cos से cos कैंसिल और a अपॉन cot t आ गया। ठीक है, a अपॉन cot t और 1 अपॉन cot क्या होता है tan, तो ये आ जाएगा a tan t, और यही हमारा फाइनल आंसर dy ओवर dx। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So now we are having question number 9. Let's go on question number 9. 9 क्वेश्चन में भी हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, और हमें ये जो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, थीटा थीटा। ठीक है, दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं, थीटा में दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखा है थीटा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशियल करेंगे, टेकिंग x इक्वल टू a sec थीटा। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का करेंगे d ओवर डी थीटा और ये हो जाएगा x, एक कांस्टेंट आगे ले लेंगे d ओवर डी थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल टू में a, और सेक का हम करेंगे डिफरेंशियल। सेक का क्या होता है, हाँ d ओवर डी थीटा, भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सेक का होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का वन हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट dx ओवर डी थीटा इक्वल टू में a sec थीटा इंटू टेन थीटा, और इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ टेकिंग बाई इक्वल्स टू b टेन थीटा। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर करेंगे ये हो जाएगा d ओवर डी थीटा, इधर करेंगे बाई का, b कांस्टेंट आगे ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा d ओवर डी थीटा टेन थीटा का। ठीक है, तो ये तो यही रहेगा dy ओवर डी थीटा, a b कांस्टेंट आगे, टेन का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में बन, सो बीट सेक स्क्वायर थीटा, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, और ये फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू में dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू में दे रखी है v सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन dx ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है a सेक थीटा टेन थीटा, a सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक से सेक कैंसिल,
यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर है 1, तो एक पावर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा b/a, बट एक हमारे पास बचा, ठीक है, और 1/10 का मतलब हो जाएगा cot थीटा। सो हमारे पास है dy, तो अब क्या करेंगे b/a, ये हो जाएगा sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cot को लिखेंगे cos थीटा ओवर sin थीटा, cos से cos कैंसिल, b/a, 1/sin बचा, 1/sin होता है cosec थीटा, और ये आया हमारे पास dy/dx इक्वल टू में b/a इंटू में cosec थीटा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So now question number 10 is there. Let's go on question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फंक्शन दे रखा है थीटा में। देखो a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, दोनों फंक्शंस यानी कि दोनों इक्वेशंस दे रखे हैं, थीटा में दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का, दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टेकिंग x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा, यहाँ पे करेंगे x का, एक कांस्टेंट आगे ले लेंगे डी ओवर डी थीटा, और यहाँ पे करेंगे फंक्शन cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का, ओके। तो ये हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल टू में एक कांस्टेंट आगे cos थीटा का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल लगा लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे बिकॉज दो फंक्शन दे रखे हैं, एक थीटा और एक साइन थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, तो सेकंड फंक्शन साइन है ना, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, आगे हमारे पास dx ओवर डी थीटा इक्वल टू में a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड हमारे पास है dx ओवर डी थीटा इक्वल टू में a थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और ये हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ टेकिंग, अब हम लेंगे बाई इक्वल टू में a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d ओवर डी थीटा इधर करेंगे बाई का, और d ओवर डी थीटा एक कांस्टेंट आगे ले लो, और यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा dy ओवर डी थीटा इक्वल टू में एक कांस्टेंट आगे, और साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक थीटा है एक कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड क्या लाइट किया हुआ है कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और थीटा का तो 1 ही हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही, तो सेकंड फंक्शन क्या है कॉस थीटा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और यह आ गया हमारे पास dy ओवर डी थीटा इक्वल टू में a cos थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा और प्लस cos थीटा, ठीक है। अब इधर देखो dy ओवर डी थीटा इक्वल टू में a, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और हाँ माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा,
ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इक्वल टू में a इंटू में थीटा साइन थीटा। इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, तो dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास dy ओवर डी थीटा डिवाइड बाई dx ओवर डी थीटा। ठीक है, ये सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू है a थीटा साइन थीटा ओवर, और dx ओवर डी थीटा की वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा। हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, साइन ओवर कॉस टेन थीटा। तो फाइनली हमारे पास dy ओवर dx आ गया टेन थीटा, और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Next question है question number 11 and this is the last question of this exercise. After this question this exercise will be finished. So देखते हैं question number 11 को क्या दे रखा है। देखो इसके अंदर हमें x इक्वल टू में दे रखा है और x y दोनों इक्वेशन दे रखी हैं एंड हमें ये शो करना है। ठीक है, ये प्रूव करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू में क्या है माइनस y ओवर x। तो लेंगे, हमें ये फंक्शन दे रखा है t में और ये भी दे रखा है t में। ठीक है, तो यानी कि हमें डिफरेंशियल करना है t के रिस्पेक्ट में, दोनों भी t है। टेकिंग x इक्वल टू अंडर रूट a टू दी पावर साइन वर्स t। ठीक है, तो डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा d ओवर dt, यहाँ पे x का करेंगे, और d ओवर dt ये हो जाएगा अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, ये तो यही रहेगा dx ओवर dt। और हाँ, इसका कैसे करेंगे, ये है हमारे पास a साइन इनवर्स a टू दी पावर साइन इनवर्स की पावर हाफ। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर अंडर रूट लगाए मतलब उसकी पावर क्या है, हाफ। तो पहले पावर का करते हैं ना, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1, फिर करेंगे फंक्शन का। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना, ये हमें दे रखा है a टू दी पावर साइन इनवर्स t दे रखा है। ठीक है, और अब देखो अगर हमें a टू दी पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, ये होता है a टू दी पावर x log a। ठीक है, ये होता है डिफरेंशियल a टू दी पावर x का। सेम है हमारे पास a टू दी पावर, इसको x मानो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर x का मतलब साइन इनवर्स t और log a, लेकिन a तो नहीं है ना, वो x तो नहीं है ना, तो क्या है x की जगह साइन इनवर्स t, इसलिए हम साइन इनवर्स t का दोबारा से करते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा a टू दी पावर साइन इनवर्स t की पावर क्या हो जाएगा, हाफ में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हाफ इंटू में a साइन इनवर्स t, और log a चल रहा है, अब करेंगे साइन इनवर्स t का, तो साइन इनवर्स t का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो बस यहाँ पे x की जगह क्या है, t है, तो t लिख दिया। अब t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, इसकी जगह अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स का डिफरेंशियल आ गया हमारे पास ये हाफ, और इसको हम अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, इस वाले फंक्शन को अपॉन में ले जाएंगे क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगी हाफ, और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t, और ये है a साइन इनवर्स t log a, और इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास अंडर रूट में, और देखो अगर हमारे पास 2 है तो 2 को हम ये लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को a टू दी पावर साइन इनवर्स t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, और इंटू में अंडर रूट a साइन इनवर्स t। ठीक है, और बाकी ऐसे ही रहेगा log a ओवर 2 अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t
और इनटू में क्या है 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। देखो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू में आएगा अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और लॉग ए ओवर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या लेंगे, नाउ टेकिंग बाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाना है डी ओवर डी टी बाई और डी ओवर डी टी किसका करेंगे, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी का, ठीक है। ये तो यही रहेगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू में इसका हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, पावर हाफ, ठीक है। इस फंक्शन की पावर क्या है, हाफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है, हाफ। और हाफ जब पावर होगी तो सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हाफ माइनस 1 करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, ठीक है। इनटू में फिर हम किसका करेंगे, फंक्शन का। तो अभी हमने देखा ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। तो एक्स की जगह है साइन इनवर्स टी लॉग ए और फिर हम करेंगे, एक्स तो नहीं है, साइन इनवर्स टी है एक्स की जगह, ए टू दी पावर एक्स नहीं है ना, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी है, फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। हाँ एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना, कॉस इनवर्स है, क्या है ये, साइन नहीं है, ये कॉस इनवर्स है, ठीक है, कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ पे भी कॉस इनवर्स टी आएगा, ठीक है। और ये भी कॉस इनवर्स टी है, ठीक है। और हाँ अब जब देखो कॉस इनवर्स टी का हम डिफरेंशियल करते हैं तो उसमें डिफरेंस इतना होता है कि वहाँ पे माइनस आ जाता है आगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू में, इधर देखो डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू में हाफ और ये चला जाएगा अपॉन में अंडर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, इसको ना हम अपॉन में ले जाएंगे क्योंकि इसकी पावर हाफ है इसलिए, और इनटू में ए कॉस इनवर्स टी और लॉग ए और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा आगे। अब देखो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू में, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में अंडर रूट में ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए ओवर 2 अंडर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी और इनटू में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस चल रहा है, इससे ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू में माइनस हाफ अंडर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए ओवर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, second divide by first. Now second equation divide by first, so it will be dy over dx equals to में dy over dt over dx over dt. So dy over dt equals to में this is given minus half under root a to the power cos inverse t log a over under root 1 minus t square and upon dx over dt which is equals to equation first under root a sin inverse t log a over under root 1 minus t square, ठीक है। और यहाँ पे भी हाफ होगा तो हम क्या देख रहे हैं 2 और 1 माइनस
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से ये दोनों फंक्शन कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, हमारे पास बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में माइनस, और ये जो है अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ये क्या है, यही तो हमें दे रखा है y इक्वल्स टू में अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो इसको हम क्या लिखेंगे बाई, क्या लिख देंगे बाई, और ये x है, ठीक है, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी क्या है x, और देखो हमें ये शो करना था कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में क्या है माइनस बाई अपॉन एक्स, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.6. So now question number 11 is completed. So exercise 5.6 is also completed. Now we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.